नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 22,000 प्लस नए पदों पर आंगनबाड़ी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसके नोटिस जारी हुए हैं और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है कुछ जिलों की स्टार्ट हो गई है और कुछ जिलों की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। करीब 44 डिस्ट्रिक्टों के या कह सकते हैं कि 44 डिस्ट्रिक्टों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कुछ डिस्ट्रिक्टों के जो बचे हुए हैं, टोटल 75 जिले हैं, तो 75 में से 44 जिलों का नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ और जिले हैं तो उनका भी आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी दूसरे जिले वाले परेशान मत हो। फिलहाल जिन जिन डिस्ट्रिक्टों का नोटिस आ रखा है तो फटाफट आवेदन कर लो, ठीक है। आवेदन हो रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्टों की जो आवेदन की डेट है वो भी आयोग की वेबसाइट में बताया गया है कि कब किसकी आवेदन की अंतिम डेट है। यहाँ पे जैसे बागपत, हाथरस, पीलीभीत, कौशाम्बी, सीतापुर, मेरठ, हापुड़ सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जो जिन जिन डिस्ट्रिक्टों के भर्ती आई है। अब चलिए आवेदन कर लेना। कुछ इसको लेकर के क्वेश्चन कमेंट आ रहे हैं कि भैया इसमें सैलरी कितनी होती है और दूसरा ये जो भर्ती का प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है और भर्ती कब तक पूरी होगी। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं कुछ शॉर्ट में जानकारी दिया था कि भैया ये जो भर्ती हो रही है वो मेरिट के आधार पर हो रही है। मतलब कि इसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप लोगों को इस भर्ती में अपना आवेदन करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करना है अगर आप 12वीं पास हैं तो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, तो देखो सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड उसके बाद फिर जो महिला अभ्यर्थी जो मतलब असहाय वगैरह हैं तो उनको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वो कैंडिडेट उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं होते तो फिर अपर कास्ट वालों को या फिर कह सकते हैं कि जो ठीक ठाक है उन लोगों को मतलब कि इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके ग्राम में जो अधिकारी वगैरह हम हो जाएंगे और आपके जो ग्राम प्रधान है उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके आपके बारे में जानकारी लेंगे। वो जैसा सजेस्ट करेंगे, बताएंगे आपके बारे में, एंड उसके बाद फिर वो लोग वैसे ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। आप सिंपल 12वीं पास है तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट के बारे में देख लेना यार, हो जाता है, बात कर लेना अपने ग्राम प्रधान वगैरह से, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पर ये करते हैं कि भैया आंगनवाड़ी भर्ती में या फिर कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेटों का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन होता है उनको सैलरी कितनी मिलती है। वैसे तो कमाने वाले बहुत तरीके से काफ़ी ज़्यादा कुछ कमा लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली सैलरी है वो कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो सैलरी होती है वो करीब 8,000 के समथिंग इन हैंड होती है जो एक्चुअल होती है, ठीक है। एंड उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो सैलरी होती है वो करीब 6,000 होती है। 6,000 आपका मिनी और 8,000 आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो सैलरी है वो होती है। ये तो आपका ऑफिशियली इन हैंड हो गई, प्लस 1-2 हज़ार आपको कई तरह की चीज़ों के मिल जाते हैं तो ये अप्रोक्स 10,000 पहुँच जाता है और ये 6 की जगह ये आपका 8,000 के समथिंग पहुँच जाता है, ठीक है। तो सैलरी कुछ यही 8-10 के आसपास रहती है इसमें। और दूसरा इसमें कि कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हम अपने ज़िले से या फिर दूसरे ज़िले में आवेदन कर देते हैं तो वहाँ क्या हम शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो देखो अगर आप दूसरे ज़िलों से ही या फिर आपके ज़िले में ये नोटिस नहीं आया, आप दूसरे ज़िले में आवेदन करते हो तो शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सेकेंड बात, अगर आप लोग अपने ही ज़िले में ये फॉर्म फिल करते हो तो आपकी जो ड्यूटी लगती है या फिर आपको तैनाती वो आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो तो उसके आसपास ही आपको तैनाती मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेटों की जॉब है तो तैनाती ज़्यादा दूर नहीं करते, आपके ज़िले के या फिर आपके जहाँ पर घर वगैरह है उसके आसपास ही गांव आपको अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी सैलरी के बाद और आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।